नमस्कार दोस्तों, एमएएस क्लास में आप लोग का स्वागत है। तहे दिल से स्वागत। आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे, सही सलामत होंगे और आप लोग का एग्जाम अच्छे से गया होगा मेरे भाई। तो जैसा कि दोस्तों मैं आज बताने वाला हूं जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी से रिलेटिव या उसके अफिलिएटेड कॉलेज से रिलेटिव जो भी स्टूडेंट है एलएलबी 3 ईयर्स के स्टूडेंट जो प्रेजेंट टाइम में सेकंड सेमेस्टर में हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। क्योंकि मैं इसमें आप लोग को बताने वाला हूँ कि जो है आपके जो है एग्ज़ाम जो है एनालाइज़ कराने वाला पेपर जो है आज का पेपर आप लोग का कैसे था, किस तरीके से था, मतलब क्या अच्छा था कि नहीं अच्छा था, ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो देखिए मैं एनालाइज़ कराऊंगा और इसके बाद आप लोग बने रहिएगा लास्ट तक, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी अच्छे तरीके से। कहाँ से मेरे बताए हुए क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम वही आ गए थे मेरे भाई। बहुत खुश हूँ मेरे भाई आज तो और ज़्यादा, मतलब पूरा जो क्वेश्चन हम जान रहे हैं कि पूरे क्वेश्चन जो है वहाँ से जो है सेम टू सेम वहीं से आ गए थे क्वेश्चन, वहीं से एकदम सेम टू सेम वहीं से फंस गए थे। तो जो लोग जो है उसको देख करके गए होंगे उस वीडियो को, उसके अकॉर्डिंग मेरे अकॉर्डिंग पढ़े होंगे, तो लोग जो है अच्छे से करके आए होंगे, बाकी लोग भी अच्छे से करके आए होंगे। और आई होप है कि आप लोग का अच्छा ही एग्जाम गया होगा पूरी तरह मेरे भाई। जैसा मेरे लायक जो सुविधा थी मैंने उस जो है उस सुविधा को आप लोग को दिया और उस तरीके से मैंने मेहनत किया और आप ही लोगों से मुझे मोटिवेशन मिलता है मेरे भाई। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा मेरे भाई। और जैसे कि जो है कोई भी अपडेट आए, कोई भी चीज़ आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाकी और लोगों के पास भी शेयर करिए मेरे भाई। बस वही जो है आप लोगों से मोटिवेशन मिलता है तो मैं और एग्रेसिव होकर के और जो है अंदर से मोटिवेशन कहता है कि जो है और अच्छा काम करिए और अच्छे तरीके से और मेहनत करिए। मैं आप ही लोगों के लिए जो है मेहनत कर रहा हूँ और आप ही लोगों से ही कर रहा हूँ मेरे भाई, नहीं तो मैं उतना मेहनत नहीं कर पाता। तो चलिए मैं आज एनालाइज करवाऊंगा पेपर का और लास्ट पेपर भी बताऊंगा, ऐसा नहीं है। और मेरे भाई आप लोग को इंग्लिश पढ़ना होगा तो इंग्लिश फैंटॉस इंग्लिश करके चैनल है जो है, मैंने अब 2 से 3 दिन हो गया बना दिया है, बस उस पर मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ जल्द से जल्द। और जो है आपको मनोरंजन की चैनल चाहिए तो सूरज सर की लाडली पे जाइएगा, अपना सब कुछ देखिएगा उस पर। देखिए मेरे भाई अब मैं आपको बताने वाला हूँ जो है आज आपका कौन सा पेपर था। तो आप लोग पहले मैं आपको पेपर बता दूँ। लाए आप कॉन्ट्रैक्ट, मैं पेपर यहाँ दिखाने वाला नहीं हूँ क्योंकि आप लोग पेपर आपके पास होगा मेरे भाई। अगर पेपर चाहिएगा तो व्हाट्सअप करिएगा 7985 पर जो है कॉल करके मैसेज करके आप लोग बोल दीजिएगा है, मैं आपको पेपर भी सेंड कर दूँगा। लेकिन जो जिसके पास पेपर है तो पेपर क्या करेंगे, तो चलिए देखिए कहाँ से क्वेश्चन पूछा था, किस तरीके से पूछा था, मैं आप लोग को एनालाइज करवा दूँ। और लास्ट में आपको बताऊंगा कि आप लोग अगले एग्जाम की तैयारी कैसे करें, कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो भी आप लोग बचे रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा। चलिए देखते हैं मेरे भाई क्या है कि आप लोग का पहला क्वेश्चन पूछा गया था जो है, देखिए देयर कैन बी द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। गारंटी से पूछा गया था मेरे भाई। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट प्रत्याभूति की विद्यमान संविदा कब तक नहीं हो सकती है, जब तक जो है कि कोई अन्य व्यक्ति प्राथमिकता रूप से दायी हो, उत्तरदायी हो। इस कथन का जो है पूरी तरह जो है संदर्भ प्रत्याभूति की संविदा के आवश्यक तत्व के सहित जो है इसको जो है लिखिए। तो मैं आप लोग को पढ़ाया था मेरे भाई, आप लोग को जो है याद होगा आप लोगों को जो मैंने पढ़ाया था जो है आप लोग को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी प्रत्याभूति की संविदा, जो कि आप लोगों को सेक्शन जो है मतलब धारा 126 से लेकर के आप लोगों का जो है 147 तक है। ये आप लोग को मैंने पढ़ाया मेरे भाई, उसी से क्वेश्चन पूछा था, थोड़ा सा घुमा करके पूछा था लेकिन आप लोग समझ नहीं पाए। तो कई बच्चों ने कहा कि सर वहीं से क्वेश्चन पूछा था, कई लोगों ने कहा कि जो है सर जो है उस तरीके से क्वेश्चन आया तो वहीं से क्वेश्चन पूछा। आप लोगों ने समझ नहीं पाया उस क्वेश्चन को। देखिए क्या कहा था इसमें, मैंने बताया था कि व्यापारिक क्षेत्र में ऋण देने वाला ऋणदाता या माल बेचने वाला व्यापारी या नौकरी देने वाला जो है नियोक्ता ये विश्वास चाहता है कि ऋण लेने वाला व्यक्ति जो है या माल खरीदने वाला व्यक्ति जो है नौकरी चाहने वाला व्यक्ति या व्यक्ति उसके द्वारा वचन के पालन में चूक करे तो वचन के पालन के दायित्व का निर्वहन किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पूरा किया जाए। अन्य व्यक्ति प्रत्यावर्ती भूत का जो है प्रत्याभूति कहलाता है। ये आप लोग डिफिनीशन लिख लेते हैं। इसके बाद आप लोग एक डिफिनीशन और लिख लेते हैं 126 में जो कहा गया है, ये जनरल डिफिनीशन था। एक डिफिनीशन जो 126 आप लोग को सेक्शन में कहा गया है, प्रत्याभूत की संविदा वह पर व्यक्ति द्वारा जो है व्यक्ति कर्म की जो है दशा में उसके वचन का पालन या उसके दायित्व का निर्वहन करने की संविदा है। ये चीज़ें कही हैं। आप लोग इसमें एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं जो है इसमें 3 पक्षकार होते हैं, सब चीज़ें एकदम बना करके लिख लेते हैं। नंबर 1 होता है लेनदार जिसे हम लोग कहते हैं, नंबर 2 जैसे बी है मूल ऋणी, जैसे सी नंबर है प्रत्याभूति संविदा। ये होते हैं 3 पक्षकार होते हैं। सब चीज़ें था इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप लोग लिखते होते हैं उसके 3 पक्षकारों के जो है 3 उसमें भी जो है 3 संविधाएं होती है। लेनदार व मूल ऋणी के मध्य होता है, लेनदार व प्रतिभू के मध्य होता है, मूल ऋणी व प्रतिभू के मध्य होता है। ये सब चीज़ें मतलब मैंने आप लोग को 10 से 12 पॉइंट बताया था। तो पूरा पॉइंट मैं एक तरीके से पूरा नाइस नहीं करवाने वाला हूँ क्योंकि जो है थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी वीडियो बड़ा बन जाएगा। ये चीज़ें है। इसके बाद आप लोग का तीसरा पॉइंट था इसमें प्रत्याभूति की संविदा का उद्देश्य लेनदार को, इस पर आप लोग 2-3 पॉइंट लिख ले, 2-3 लाइन लिख लेते तो आप लोग का अच्छा नंबर मिल जाता और अच्छे तरीके से इसको पेपर हो भी जाता।
जो चौथा क्वेश्चन था, तीनों पक्षकार संविदा करने की क्षमता रखते हैं। प्रत्याभूति की संविदा के अंतर्गत प्रतिभूति द्वारा जो स्वीकार किया गया दायित्व विधि द्वारा परिवर्तनीय होना चाहिए। ये था 5वां पॉइंट। 6 नंबर था, प्रत्याभूति की संविदा के लिए प्रतिफल 127 में दिया गया। नंबर 7, प्रतिभूति के जो है दायित्व की सीमा 128। ये सेक्शन 128 है, आप लोग इसमें सेक्शन पढ़ेंगे आर्टिकल नहीं। 8 नंबर है, प्रत्याभूति लिखित जो है मौखिक भी हो सकती है। 8 पॉइंट मैंने आप लोग को बताया था। आप लोग को वीडियो नहीं देखे तो जा करके देख लीजिए, नहीं तो मैं आप लोग को जो 5 क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट जो करवाया था उसमें मैं आप लोग को बताया था। इसमें एक केस ला था, आप लोग केस ला मैं आप लोग को बता दूं मेरे भाई। तो इसमें केस ला था, क्या था, स्टेट बैंक की केस थे। स्टेट बैंक जो ऑफ इंडिया वर्सेस आप लोग का जो था मूल सहकारी सरकारी कारखाना, क्या था मेरे भाई, सरकारी कारखाना। ये आप लोग का केस था, 2007 का केस था। सुप्रीम कोर्ट जो है पेज नंबर जो है 2361 था। इसमें जो आप लोग का प्रतिभूति मतलब चीज़ें वही कही गई थी कि इस संविधान के बारे में। तो आप लोग इस केस को पढ़े होंगे, स्टडी किए होंगे, मैंने आपको बताया। और एक केस ला इसमें था 127 जो आप लोग लिखे होते हैं। इसके बाद इसमें एक केस ला था और था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम आप लोग का प्रेम में, देखिए मेजर प्रेम को, द मिल्स अहमदाबाद और अन्य, AIR 1984 का गुजरात का केस था। इसमें ये चीज़ें हो गई, आप लोग समझ गए। और इसमें आप लोग को क्या था, आवश्यक तत्व, इस आवश्यक तत्वों की विवेचना कीजिए। आवश्यक तत्व मैंने आप लोग को बताया 8 से 10 पॉइंट, वही आवश्यक तत्व थे मेरे भाई। और संविदा देखिए, और कहा गया था प्रत्याभूति की संविदा एवं क्षतिपूर्ति की संविदा के मध्य अंतर समझाइए। अंतर मैंने आप लोग को बताया था मेरे भाई कि डिफरेंस इसके बीच क्या है। तो आप लोग नहीं देखे होंगे वो वीडियो, मैंने आपको पढ़ा करके मैं जो है समझाया था। क्या था, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। पहले मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के बारे में 8-10 पॉइंटें बता दिया था। इसके बाद जो है 10 पॉइंटें आप लोग को जो है प्रत्याभूति की संविदा के बारे में भी बता दिया था। जैसे पहला इसमें बताया था मैं आप लोग को जो है क्षतिपूर्ति की संविदा में भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 124 में की गई है। और उसका पहला पॉइंट था 126 में उसकी जो है व्याख्या की गई है। और दूसरा पॉइंट इसका था जो है प्रत्याभूति की जो क्षतिपूर्ति की संविदा में 2 पक्षकार होते हैं और उसमें जो प्रत्याभूति की संविदा में 3 पक्षकार होते हैं। 2 पॉइंट तो आप लोग को ऐसे मिल गया, सिंपल था मतलब। तीसरा पॉइंट यह संविदा मात्र क्षति को पूरा करने के लिए की जाती है। और उसमें भी था जो है, उसमें भी तीसरे पॉइंट ऐसे करके थे, आप लोग को बताया था, मैं पूरा बताने वाला नहीं हूँ यहाँ। तीसरा पॉइंट मैंने बताया था, प्रत्याभूति की संविदा लेनदार के कर्ज की सुरक्षा के लिए दी जाती है। ये सब चीज़ें थी, 8 पॉइंटें थी, आप लोग जाकर के वो वीडियो देखिएगा। ये हो गया आप लोग का। तो ये पहला क्वेश्चन आप लोग का ऐसे हो गया मेरे भाई, आप लोग का 4 से 6 पेज में चला। स्टेट आप देखिए आप लोग का क्या, उन परिस्थितियों में विवेचना कीजिए जो जिनमें प्रतिभूति के दायित्व जो है मुक्त हो जाता है। तो मैंने आप लोग को प्रतिभूति का दायित्व बताया था आप लोग को याद होगा 128 में। इसके जो है सेक्शन नंबर है 128, इसका सेक्शन नंबर है 128 कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 128 सेक्शन नंबर है। इसमें दिया गया प्रतिभूति के दायित्व मूल ऋणी के दायित्व के जो है क्या था, समा विस्तीर्ण है जब तक जो संविदा द्वारा अन्यथा उपबंधित ना हो। केसला इसमें था, बंसीलाल केसला था मेरे भाई, आप लोग जान गए हैं, बंसीलाल करके था। हाँ, बंसीलाल निवृत्ति पंडित वर्सेस आप लोग का पंजाब नेशनल बैंक का केस था इसमें। और AIR 2009 का था और 2018 का भी इसमें चीज़ें इंक्लूड हुई, वही केस चला। ये केस हो जाता है आप लोगों का। इसके बाद आप लोग इसमें क्या था कि आप लोग इसमें आप लोग का ये जैसे काइंड ऑफ गारंटी भी इसमें हो जाते चीज़ें। इसमें आप लोग उसके प्रकार भी लिख सकते थे, और नहीं लिखे कोई बात। एक केस था, और भी केसेस थी, और केसेस के बारे में मैंने नहीं बताया था। और केसेस थी 2-3 केसेस, उसी केस के माध्यम से आप लोग जो उस क्वेश्चन को कर सकते थे। अब तीसरा क्वेश्चन आप लोग देखिए, डिस्कस द डिफिनेशन आप देखिए आप लोग का दिया गया है। जैसे जो विद्यमान उपनिधान की परिभाषा और आवश्यक तत्वों का। उपनिधान तो मैंने आप लोग को पढ़ाया था मेरे भाई, एकदम अच्छे तरीके से पढ़ाया था। अब नहीं पढ़ेंगे तो उसकी बात अलग है मेरे भाई। मैंने आप लोग को उपनिधान के बारे में बताया था मेरे भाई कि उपनिधान क्या है क्या नहीं है। आप लोग पढ़े होंगे, ऑलरेडी पढ़ करके बैठे होंगे मेरे भाई। मैंने आप लोग को बेलमेंट, जिसे हम लोग कहते हैं बेलमेंट और प्रीज के बारे में भी दिया गया था। उपनिधान और क्या कहा गया था, देखिए क्वेश्चन को देखिए। और गिरवी संविदा के जो है किस प्रकार भिन्न किसने, ये भी कहा गया था। इसमें आप लोग को सेक्शन 148 से लेकर के आप लोग को सेक्शन नंबर 171 तक जो है दिया गया था। इसके बाद आप लोग का गिरवी कॉन्ट्रैक्ट था 172 से लेकर के 181 तक दिया गया था। इसमें आप लोग को कुछ पॉइंट छाट करके लिखना था, क्योंकि दोनों को मिला करके क्वेश्चन बना दिया था, मैंने आपको बताया भी था। इसमें उपनिधान की जो है उपनिधाता वाला जो उपनिहिति का एक क्वेश्चन आया था, वो भी इसी में इंक्लूड हो जाता है। उपनिधान एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को जो है किसी प्रयोजन के लिए जो है इस संविदा का माल प्रदान करना, ये सब चीज़ें कहा गया था। इसी के बारे में भी इसमें था। बेलमेंट, जैसे हम लोग बेलमेंट, इसमें आप लोग का देखिए आप लोग का डिफिनीशन था, जनरल डिफिनीशन हम लोग कह सकते हैं, जनरल लैंग्वेज। इसमें केस लॉ, इसमें जो वस्तु को देता है उसे बेलर कहते हैं, जो वस्तु लेता है उसे बेली कहते हैं। केस लॉ इसमें था आप लोग का बसावा KD पाटिल वर्सेस आप लोग का मैसूर राज। मैंने इस केस लॉ को जो है मैंने एक क्वेश्चन लिख करके आया है, और ऐसा केस लॉ था मेरे भाई, केस लॉ था इसमें केस लॉ 1977 का था। ये अब जो है कर्नाटक राज हो गया है।
इसमें मैसूर राज्य जो है कर्नाटक में। केटेड पाटिल पर जो इसमें था कि बहुत सारा ज्वेलरी रखी गई थी और एक रात जो है ज्वेलरी पूरी तरह उसकी चोरी हो गई थी। तो फिर जो आकर के कुस्टडी पुलिस जो है उसको सर्च करने के बाद मिला था पुलिस को, फिर पुलिस से भी चोरी हो गई थी, तब इसमें सब चीज़ें ऐसे ऐसे हुई थी, ये चीज़ें थी। तो आप लोग लिख दिए होते, अच्छे नंबर पा गए होते हैं। इसके बाद आप लोग का प्लीज आप लोग देखिए, गिरवी उपनिधान का जो है 172 से 181 तक दिया गया है, इसमें आप लोग लिख दिए होते। एसेंशियल एलिमेंट भी इसके वैलिड है। गिरवी रखने वाले पास वस्तु का अधिकार है। पोजीशन एक्चुअल आप जो देखिए कंस्ट्रक्टिव है। प्लीज जो है सिर्फ जो है मूवेबल प्रॉपर्टी पर ही होती है। प्लीज का मतलब वही गिरवी जैसे हम लोग कहते हैं। जैसे लोन को चुकाने के लिए जो जमानत के रूप में समान था। लोन चुकता हो जाने पर वापस करना, ये 5 पॉइंट थी, इंपॉर्टेंट बहुत है। लोन देने वाला जिसे हम लोग कहते हैं पावनी, और लोन लेने वाले को हम लोग जो है पवार कहते हैं। ये सब चीज़ें थी, इसमें बहुत आप लोग जो है करके आए होंगे मेरे भाई, ऐसे ही थी इसमें। और ड्यूटी ऑफ पावनी का भी था, और सेक्शन 178 में भी था, गड़ाहट शिकार रोकने का अधिकार, ये सब चीज़ें दिया गया था इसमें। राइट ऑफ पावनी और ड्यूटी ऑफ पावनी के बारे में दिया गया था, पावर देखिए। और इसके बाद आप लोग का जो है 3 पॉइंट और था, सेक्शन 30 भी इसमें था इंक्लूड, मैंने आपको पढ़ाया था, जा करके उस वीडियो को देख लीजिएगा एक बार और जरूर देखिए। उपनीति कौन है? उपनीति के कर्तव्यों का संक्षेप देखिए, उपनीति इसी में आ जाता है। उपनीति मैंने आप लोग को बताया था, आप लोग जा करके देख लीजिएगा मेरे भाई इस चीज़ को। अब इसके बाद कतिपय परिस्थिति बजाय जो है मालिक को जो गिरवी केवल माल के मालिक द्वारा ही देखिए, उसी के बारे में है, उसी सेम क्वेश्चन उसी से पूछा गया है कि मामलों के व्यक्तियों द्वारा जो, इसमें आप लोग 2 केस लिख लेते, इसके बाद थोड़ा सा उसके बारे में लिख देते, तो आप लोग का ये क्वेश्चन भी हो जाता है मेरे भाई। इसमें कहीं कुछ गया ही नहीं, 2-3 तरीके से ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया। अनुसमर्थन पूर्व अधिकार के समान टिप्पणी कीजिए, जो विद्यमान अनुसमर्थन के उपेक्षाओं के जो है विवेचना कीजिए। इस क्वेश्चन को जो मैंने शायद नहीं बताया था, ये भी शायद उसी के जो है प्रत्यास्थापित अभिकर्त के, नहीं पता है मेरे भाई। इस 7 नंबर क्वेश्चन को जो है मेरे भाई इसके बारे में नहीं पता है ना, मैंने आपको बताया था, इसको छोड़ दीजिए। नहीं 7 नंबर नहीं, सॉरी दोस्तों, 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर मैंने नहीं बताया था आप लोग को। 7 नंबर तो मैंने आप लोग को बताया ही था मेरे भाई। ये जो है अंडरस्टैंड ऑफ द, देखिए अप्लाई ऑफ द, देखिए एजेंट के बारे में आप लोग, अभिकर्ता से आप क्या समझते हैं, किन परिस्थितियों में नियुक्त किया जाता है, तो ये सब तो अभिकर्ता जो है एजेंट के बारे में मैं आप लोग को बताया था। एजेंसी, बहुत लोग कहते हैं एजेंसी आप लोग के जो है एजेंसी में है, आप लोग का अभिकरण जिसे हम लोग कहते हैं। 182 सेक्शन 182 से लेकर के आप लोग का 238 तक इसमें दिया गया है। अब पूरा सेक्शन नहीं लिखना है इसमें, वो इंपॉर्टेंट चीज़ें ये सी थी। इसमें आप लोग को जो कोई व्यक्ति जो कि एजेंट के माध्यम से जो है कार्य करता है, उसका जो है स्वयं का कार्य माना जाता है, और जो है उसे ही हम एजेंसी कहते हैं। इसके 4-5-6 पॉइंट थे। देयर पार्टी या कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंसिडरेशन ऑफ था वाइफ और हस्बैंड एंड वाइफ के बारे में। एक्सप्रेशन ऑफ द इम्प्लीडेड था। अदर जो है ये सब था, फीचर एंड जो चीज़ें थी, और प्रपोजल एक्सटेंस था। ये 4-6 पॉइंट थी, इसमें आप लोग जो है कर लिए होते। मैक्सिमम देखिए गिल्ट ऑफ जो है पैसिव था इसमें, और भी चीज़ें थी इसमें, मतलब आप लोग ऐसे इस तरीके से कर लिए होते हैं। आप जा करके 124 आपको 184 भी इसमें इंक्लूड हो जाता है मेरे भाई। हु इज मे वा एजेंट, जो कौन एजेंट कौन हो, मतलब एजेंट कौन होता है? एजेंट वही व्यक्ति बन सकता है जो कि अनसाउंड माइंड हो, मेजर हो, मतलब पूरी तरह जो है मतलब स्वच्छ चित्त हो, मतलब कहते हैं ना, और मेजर हो, मतलब उसकी उम्र सीमा सब चीज़ें हो जाए, वही एजेंट बन सकता है। ऐसा नहीं कि जो 16 साल का एजेंट बन सकता, नहीं, और वो उसके लायक सक्षम हो, ये सब चीज़ें था। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी था, ये सब था मेरे भाई। केस ला इसमें था आप लोग का सोम्स वर्सेस LSWR 1919 का केस था। ये केस ला था आप लोग का जो है 88, मतलब ये सब 524 जो है इसके थे, बहुत इंपॉर्टेंट था। इसमें आप लोग का प्लेंटिव जो है कुछ सामान जो कि जो है पार्टर को जो है कुली, मतलब कुली के अकॉर्डिंग जो है जब चीज़ें थी, तो उसमें रेलवे जो विभाग जा करके उसमें सब चीज़ें देता है, जा करके पढ़ लीजिएगा, आपको वीडियो पढ़ा हुआ हो। ये 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग का था। 8 नंबर आप लोग का क्वेश्चन, अभिकरण के पर्यवेक्षण के जो ढंगों का संचय विवेचना के लिए पर्यवेक्षण प्रभावी होता है कि नहीं है। ये भी क्वेश्चन मेरे भाई एजेंसी के ही बारे में उसी से क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन थोड़ा घुमा करके पूछ लिया था। इसके बारे में भी मुझे जानकारी थोड़ा बहुत नहीं, लेकिन उसी से पूछा गया था क्वेश्चन। अब 9 नंबर आ जाए, एक्सप्लेन अ ब्रीफ ऑफ द राइट ऑफ ड्यूटी एजेंट। अब कर्ता के अधिकारों को कर्तव्य को संक्षेप, कर्तव्य मैंने ड्यूटी आप लोग को बताया मेरे भाई, ऑलरेडी जा करके देख लीजिए। इसके 10-12 पॉइंट है, उसमें आप लोग 2-2, 3-3 लाइन लिख दिए होते, आप लोगों को जो है 4 से 5 पेज में आप लोग का आंसर बढ़िया से फर्स्ट क्लास हो जाता। अब 10 नंबर आप लोग का था, जो आप लोग को 4 यूनिट से आप लोग को था, मैंने बताया कि 4 यूनिट का क्वेश्चन 200% आएगा, और आ भी गया मेरे भाई। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट आया भी था मेरे भाई। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या था, जो है आप लोग को सेक्शन 290 सेक्शन नहीं था इसमें हमारे भाई, क्योंकि ये 299 और 298 299
ये आप लोग का जो है आप लोग का आर्टिकल था, इसमें आर्टिकल था मेरे भाई, ये संविधान से रिकॉर्डिंग है, क्योंकि इसमें जो 294 से लेकर के 300 तक था, 294 से लेकर के 294 से लेकर के 300 तक जाए, इसमें जो आप लोग के आर्टिकल आते हैं। और मैंने 298 299 को पढ़ाया था एकदम अच्छे तरीके से, 300 को भी बताया था, 294 को भी बताया था। लेकिन 298 और 299 जो है सेक्शन बहुत मतलब जो है आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें जो चीज़ें मैंने आप लोग को बताया था बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे भाई। आर्टिकल 299 भी राष्ट्रपति, ये 3 जो है पॉइंट है, राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा दी गई हो, या राष्ट्रपति या राज्यपाल के ओर से की गई हो, या राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा निष्पादित कोई व्यक्ति द्वारा, ये 3 पॉइंट आप लोग को ध्यान में देना है। तभी जो है न्यायमूर्ति सुब्बा राय इसमें तो थे, बहुत इंपॉर्टेंट था। केस ला था आप लोग का कर्मसी बस आप लोग बम्बई राज्य आया 1964 का जो है 1964 का ये केस ला था। अभिलाषी जो है सार्वजनिक निर्माण के लिए जो है एक नहर निर्माण के लिए चीज़ें जाता है, उसी में सब चीज़ें हो जाती हैं। यहीं से क्वेश्चन था मेरे भाई, आई होप है कि आप लोग को सही से समझ में आया। और भी एक इसमें एक केस है, आप लोग जो है लिख सकते हैं, भीमराज जयपुरिया वर्सेस भारत संघ का जो है केस था, मैंने इस केस को लिखा था। तो बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे भाई, आप लोग का अच्छे से एग्जाम गया होगा। और नेक्स्ट पेपर के लिए आप लोग तैयार हो जाए। नेक्स्ट पेपर में आप लोग को क्या आने वाला है, तो आप लोग का नेक्स्ट पेपर आप लोग का कॉन्ट्रैक्ट लॉ है। कॉन्ट्रैक्ट लॉ में आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोग को पढ़ा दिया हूँ, वीडियो पढ़ा हुआ है, जाकर के वीडियो भी देख ले, फिर भी एक बार इसमें चर्चा कर लेता हूँ। इस्टेब्लिश आप जो जो है आप लोग का जो प्रियम्बल कैसे मतलब वो चीज़ें बना था, उसके बारे में आप लोग, प्रियम्बल नहीं वो चैप्टर मतलब आप लोग का इस्टेब्लिश जैसे हुआ था, मतलब आप लोग का यूएन चार्टर, उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। दूसरा पॉइंट आप लोग को बता दूं, मेंबरशिप आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग का। तीसरा है आप लोग का सिक्योरिटी काउंसिल का। चौथा आप लोग का है मेरे भाई जनरल असेंबली है। पांचवा नंबर और पैसिफिक आप लोग का जो है सेटलमेंट आप जो है डिस्प्यूट। और अगला है आप लोग का 6 नंबर है आपका लॉ एंड वार। ये 6 चीज़ें पढ़ लीजिएगा। मैं आप लोग को पढ़ा के रखा हूँ, वीडियो में आप लोग को जो है लिंक शेयर कर दूँगा। अगर आप लोग मेरे 79855391 पर जो कॉल करके मैसेज करके या कुछ भी कर सकते हैं, आप लोग जो है पूरी तरह से हेल्प करूँगा मेरे भाई। आप लोग अगले पेपर के लिए तैयार हो जाए, जोश और जुनून के साथ तैयार होइए। आप लोग का एग्जाम अच्छे से जाएगा, बिल्कुल जाएगा, पूरा विश्वास है हमें। और आप लोग अपने ऊपर भी विश्वास रखिए, ऐसा नहीं है मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा मेरे भाई, जब तक आप लोग अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रखेंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आप लोग एक सक्सेस जो है फुल जो है इंसान बन सकते हैं। एक सक्सेस जो एक सीढ़ी चढ़ने के लिए आप लोग को बहुत ही जो है मतलब सामना, बहुत ही जो मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं एक पेपर लिखने के लिए बहुत ही मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन बात अलग है, लोग हवा में ले लेते हैं। ला ऐसी डिग्री है मेरे भाई कि जो है सब लोग की बस की बात नहीं है इसको पढ़ना। लोग ऐसे जो है डिग्री ले लेते हैं, कोई बात नहीं, आप लोग भी लीजिए और आप लोग भी एडवोकेट बनिए, अच्छा बढ़िया अच्छा प्रैक्टिसिटी, क्योंकि इसमें आप इस क्षेत्र में आ गए हैं तो ज़िंदगी भर आपको पढ़ना है, ये मान के रखिए। ऐसा नहीं है कि 1 साल पढ़ लिया IAS PCS बन गया, 2 साल 3 साल तैयारी करके तो आप लोग जो है एक अच्छे मतलब पायदान पे हो गए और इसके बाद आप लोग को कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कुछ नहीं है इसमें मेरे भाई, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ पढ़ना ही है। जान लीजिए ज़िंदगी भर पढ़ना होगा। देखे होंगे आप लोग लाके किसी एडवोकेट के जो है ओल्ड एडवोकेट के चैम्बर में जाइए, पूरे बुक से बुक भरा रहता है। तो इसलिए आप लोग पढ़िए, मेहनत करिए, अच्छे से करिए। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो है पेपर समाप्त हो चुका है, अभी इंटरनेशनल पेपर आ रहा है इंटरनेशनल लॉ का, तो उसको अभी तैयारी आप लोग करिए। मैं आपको वीडियो बना करके भेज दूँगा, भेजा हूँ ऑलरेडी, आप लोग को पढ़ा हुआ है, जा करके देखिए, उसे सही से देखिए। आप लोग जो है नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, अगर नोट्स चाहिए तो भी शेयर करिएगा, नंबर आप लोग जो है मैसेज करिएगा, मैं आप लोग को शेयर कर दूंगा। तो थैंक यू, टाटा, टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट एग्जाम के लिए। ज़िंदगी रहेगी तो दोबारा मिलेंगे मेरे भाई। वीडियो को लाइक करिएगा, जरूर करिएगा, अगर मेहनत मेरी पसंद आई होगी तो। अभी जस्ट आया मेरे भाई, कुछ खाया पिया नहीं, आप लोग को बताना चालू कर दिया। थैंक यू।